आज हम बना रहे हैं सिंधी खाने की वो जोड़ी जिसे हर सिंधी सोवागी मानता है, भुगा चावल और साई भाजी। यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि सिंधी परंपरा और पोषण का संगम है। मेरी तैयारी शुरू होती है उन जरूरी स्टेप से जो हर अच्छे खाने की नींव है। मैंने यहाँ पर ली है 1 कप चना दाल और थोड़ी सी आपने देखा हाथ से मैंने और डाली है। ये सवाई के लिए डाली जाती है। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि जब सवाई करके खाना बनाते हैं ना तो कभी कम नहीं पड़ता और भगवान का नाम लेके बनाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार होता है। चना दाल को 3 से 4 पानी में धोकर मैंने भिगो दिया है। यहाँ पर मैंने 2 कप और थोड़े से चावल भी लिए हैं। इनको भी अच्छे से 4 से 5 पानी से धोकर मैं भिगो दूंगी। लगभग 20 से 25 मिनट भिगोना जरूरी है ताकि दाल और चावल दोनों परफेक्ट पकें। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। मैंने लिए हैं कुछ हरी सब्जियां जिनको मैं रनिंग वाटर में अच्छे से धो लूँगी क्योंकि हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। मैंने यहाँ पर लगभग आधा किलो पालक ली है जिसको मैं रफली चॉप कर लूँगी। ऐसे ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, बस जस्ट ऐसे हल्का सा रफली चॉप करना है। आधा किलो पालक के साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी लगभग 1 कप मेथी ले रही हूँ। मेथी को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ इसमें डालने वाली हूँ, वो है सुआ यानी कि डिल लीव्स। आप एक बार मेरे कहने से ये डालकर पालक यानी कि साई भाजी ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। 100 टाइम्स बेटर टेस्ट आएगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। सर्दियाँ आते ही हरी सब्जियाँ आने लगती हैं और खाने के स्वाद को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा मैंने लिया है प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च। मैं इनको भी रफली चॉप कर लूँगी, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं बट ऐसे ही मैं स्लाइसेस में प्याज को कट कर रही हूँ। पहले हम साई भाजी बनाएंगे क्योंकि इसे पकने में समय लगता है। मैंने लिया है कुकर जिसमें मैंने डाला है लगभग 2 चम्मच तेल। तेल में प्याज डालकर प्याज के गुलाबी होने तक हम इसको भूनेंगे। तब तक के लिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर लेते हैं। इन तीनों को चॉप करना जरूरी है क्योंकि अगर कभी बच्चों के मुंह में आ जाती है ना इनमें से कोई भी चीज तो उसका जब बाइट आ जाता है ना तो वो स्वाद बिगाड़ देता है। प्याज गुलाबी हो चुका है। मैंने इसमें डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। धीमी आंच पर इन सबको भी मैं 30 सेकंड के लिए भून लूंगी। फिर टमाटर को बारीक कट करके अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार चला लेंगे। उसके बाद जो चना दाल हमने भिगोई थी उसका पानी निकालकर हम चना दाल भी, ये देखिए कितने अच्छे से चना दाल फूल गई है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी आती है कुछ मसाले डालने की। मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और धनिया का पाउडर। मसालों को भी सभी चीज़ों के साथ लगभग 1 मिनट तक हम भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी सब्जियां। बहुत से लोग साई भाजी में आलू, बैंगन, अपनी पसंद की कुछ भी सब्जियां डालते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। हरी सब्जियां डालते ही देखिए कुकर कितना भर गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल कम हो जाएगा। मैं यहाँ लगभग 2 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। अब कुकर बंद करके 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं और प्रेशर खुद रिलीज होने दें। ये आराम से 10-12 मिनट लेगा। तब तक हम पुलाव बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में। ये देखिए कुकर की सीटी लगना स्टार्ट हो गई है। मैं ले रही हूँ सुपरी जिसमें मैं डालूंगी लगभग 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गरम होगा मैं इसमें डालूंगी कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है जीरा, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता। जैसे ही खड़े मसाले तड़कने लगे और खुशबू आने लगे बारीक कटे प्याज डाल देंगे। ये जो प्याज है ना ये है भुगा चावल का दिल। प्याज को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक भूनना है। मेरे घर में जो पुलाव खाया जाता है ना तो वो थोड़ा सा कम ब्राउन वाला ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं ना प्याज को तो उससे पुलाव थोड़ा हैवी हो जाता है। हाँ देखिए बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन
गोल्डन ब्राउन कलर प्याज का आया है और मैंने मसाले डाल दिए हैं। अगर आपको बिल्कुल डार्क वाला कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा चॉकलेट के जैसा इसका कलर कर देंगे ना तो बिल्कुल डार्क कलर हो जाएगा। प्याज का रंग परफेक्ट होने पर मसाले डालने के बाद मैंने डाला है इसमें पानी। आप देखेंगे पानी में तुरंत खूबसूरत ब्राउन रंग आ गया है। पानी में जब उबाल आ जाए तब भीगे हुए चावल डालेंगे और हल्के हाथ से एक बार मिला लेंगे। बार बार चावल को चलाना नहीं है वरना दाना टूट जाएगा। अब आधा ढक्कन लगाकर चावल को तेज आंच पर तब तक पकाएं जब तक इसका 90% पानी सूख नहीं जाता। ये देखिए चावल का पानी अच्छे से सूख चुका है। एक बार हल्के हाथों से इसको चला लेंगे, फिर आंच को बिल्कुल धीमी करके ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए दम देंगे। यहाँ पर मैंने हल्का सा गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया है। मैंने लिए है थोड़ी सी हरी लहसुन जिसको मैं बारीक कट कर लूँगी। वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों को मैं अलग अलग रखूँगी। इसका हम साई भाजी में तड़का लगाएंगे ना तो साई भाजी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। और मौसम भी अच्छा है सर्दियों वाला तो हरा लहसुन खाना तो बनता है। चावलों को भी 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने लिया है ये जो खुरपा है उसका पीछे वाला साइड, मैं इसको गन्न दे रही हूँ। आपको पता होगा हम सिंधी लोग चावलों को गन्न देते हैं, इससे चावल खिले खिले बनते हैं। एकदम सुठो आ, ॾिसण में सुठो आ त खाइण में भी सुठो हूंदो। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और उसके बाद भी 5 मिनट चावलों को ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन खोलकर साई भाजी को हल्का सा मैश करना है। मैशर का प्रयोग करेंगे। दाल और सब्जियां पूरी तरह से घुलनी नहीं चाहिए बल्कि उनका टेक्सचर महसूस होना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ा गर्म पानी मिलाएं। आखिरी और सबसे स्वादिष्ट स्टेप, गर्मा गर्म साई भाजी पर एक लहसुन का तड़का। मैंने लिया है लगभग 2-3 टेबलस्पून घी जिसमें मैंने हींग, जीरा और लहसुन का सफ़ेद पार्ट डाला है। अच्छे से जब रोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा वाला पार्ट और लास्ट में लाल मिर्ची डालकर इस तड़के को साई भाजी के ऊपर डालेंगे। इससे साई भाजी का जायका दुगना हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप अगली रेसिपी मुझसे कौन सी देखना चाहते हैं। अरे वाह, मुंह में पानी अची वयो। ये देखिए हमारी ऑथेंटिक सिंधी थाली तैयार है। भुगा चावल और साई भाजी ॿियो जायको। भुगा चावल की नटी खुशबू और साई भाजी का पोषण, दिल खुश थी वही। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इसे खुश थी खाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खाई पी लेकर झूलण जी जय कर।